वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो नंदिता के साथ बात कर रही रहती है, जहाँ पे नंदिता उसे एक सवाल पूछती है कि क्या मैरिड वूमेन से भी प्यार हो जाता है, क्या मैरिड वूमेन भी प्यार कर लेती है जबकि वो मैरिड रहती हैं। जिस पे जेसिका बहुत खूबसूरत तरीके से उसे एक्सप्लेन करती है कि मैरिड वूमेन आखिर एक किसी और से प्यार क्यों करती है, क्या वजह होती है और क्या चीज़ों की वजह से हो जाती है। और ये सब समझाने के बाद अब उसके आगे और क्या समझाया था ये सब पिछले एपिसोड्स में आप सुन लीजिएगा ज़रूर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो जेसिका और नंदिता के बीच में बहुत अच्छे से बातें होती हैं, एक दूसरे के साथ बहुत सारे गपशप होने के बाद दोनों अंदर की तरफ जाते हैं। तभी वहाँ से जो अमृता बोलती है, माया हमें मुंबई के लिए बहुत जल्दी निकलना चाहिए। तो माया उनकी तरफ देख के बोलती है क्यों अमृता, हुआ क्या है। तो वो कहती है सॉरी, वो एक्चुअल में ना मुझे रागिनी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी एक बिज़नेस डीलिंग है, तो शायद तुम रुक सकती हो तो तुम रुको, मुझे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं निकलती हूँ। तो जैसे वो जा रही थी तब वो बोलती नंदिता तुम भी मेरे साथ चल रही हो। तो नंदिता ऐसे देखने लगती, तो जेसिका कहने लगती अरे नंदिता क्यों जाएगी यार, नंदिता तो हमारे साथ रुक जाएगी। तो यहाँ पर नंदिता बोलती है नहीं नहीं, वो अमृता खिली हो जाएगी ना, और माया भी यहाँ पर है तो मुझे जाना चाहिए। तो जेसिका बोलती है हाँ हाँ जाओ, लव बर्ड्स एक दूसरे के बिना रह तो पाते नहीं हो। तो यहाँ पर नंदिता कुछ नहीं बोलती है और नंदिता अमृता के साथ चली जाती है रूम पर, क्योंकि उसे कपड़े वगैरह ये सब पैक करने रहते हैं, पैकिंग करनी रहती है, इसलिए वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो हमारी माया रहती है वो नव्या की तरफ देखते हुए बोलती है कि नव्या, आई थिंक हमें भी निकलना चाहिए मुंबई के लिए। तो नव्या कहती है हाँ निकलना चाहिए, बट एक्चुअल में कुछ रिचुअल्स होते हैं, तुम्हें भी पता है रिचुअल्स हैं अगर कोई चला गया है तो कहती है हाँ मुझे पता है, 30 दिन करना रहता है, पूजा पाठ करनी रहती है। सो वो सब हम मुंबई से करेंगे क्योंकि हम रहने वाले मुंबई के थे और हर चीज़ वहीं से होगी। यहाँ पर तो मैंने उन्हें सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली में रखा था फार्म हाउस में, बट अब जब नहीं है तो वहीं से रिचुअल्स होंगे। तो नव्या भी इस बात को एग्री करती है क्योंकि कोई भी दिल्ली से तो बिलोंग करता नहीं था, सबके सब मुंबई से बिलोंग करते थे। तो कहती है ठीक है। तभी एकदम से माया कहती है कि नव्या, हमें कुछ ना कुछ जल्दी करना चाहिए। तो जिसमें नव्या अपना सर हिलाते हुए कहती है कि हाँ। उतनी देर में सब लोग रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। वहाँ पे जो कुछ मेड्स होती हैं वो बच्चों को अपनी गोदी में लेती हैं, उनको तैयार करने के लिए जब हो जाते हैं। करीब 1 या 1.5 घंटे के बाद सब के सब रेडी हो जाते हैं, प्राइवेट जेट से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग करीब 5 आवर्स की बाद जब पहुँच जाते हैं और सब मित्तल हाउस में पहुँचते हैं, क्योंकि मित्तल हाउस में पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि जयसवाल हाउस में इसलिए नहीं पहुंचना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र है, और इन यहाँ पर जैसे अली को पता चलता है कि एक और गैंग है, लेकिन वो ये गैंग को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो गैंग और कोई नहीं, वो मित्तल की गैंग है, मीन्स वो नव्या की गैंग है, ये नहीं पता कर पाते। बस उन्हें पता चलता है कि हम जिस पे शक कर रहे थे जयसवाल पर, वो लोग ये लोग हैं नहीं है। फिर ये लोग वहाँ पर आराम से जाकर स्टे करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं। उसके बाद जो माया रहती है वो नव्या के पास आकर बोलती है कि व्हाट्स अ प्लान। तो नव्या बोलती है रुको माया, ज़रा रिलैक्स करो, तुम्हें क्या हो गया, तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही हो। तो तभी वहाँ सब बैठे हुए रहते हैं, मतलब माया रहती है और जसिका रहती है, अमृता रहती है, नंदिता रहती है, मतलब सबके सब जहाँ पे क्या बोलते, एनी भी रहती है और रिया भी रहती है और आलिया भी रहती है, सब बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर जैसे ये माया पूछने पर नव्या ये बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर रही हो, तभी माया वहाँ से खड़े होकर बोलती है नव्या जल्दी करनी पड़ेगी, मैंने अपना सब कुछ खोया है और अब तुम ये चाहती हो कि मैं बहुत स्लो तरीके से काम करूं कि ताकि जो मैंने ये सब फेस किया कल आने वाली एक और माया ये फेस करे। ये वो सिलसिला है जो हमेशा से बढ़ता ही रहेगा, कभी नहीं थमेगा, और ऐसे राक्षस लोगों का सर्वनाश करना बहुत ज़रूरी है।
जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को खोखला कर रहे हैं, और नहीं होता मुझसे सब्र। 5 साल से सब्र किया था, जिस इंसान के लिए मैं सब कुछ करना चाहती थी उसे तक खो दिया है मैंने, और अब तुम मुझसे कहती हो कि मैं आराम से शांति से काम लूँ। नहीं है मेरे अंदर शांति। मैं जिस आग में जल रही हूँ उसे कौन समझेगा। नव्या वहाँ से खड़ी होती है और वो माया का हाथ पकड़ के बोलती है, सुनो माया, जिस आग में तुम जल रही हो उस आग को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर हमारा कोई भी कदम बिना सोचे समझे लेना हमें ही मुसीबत में डाल देगा, और जो इतनी सारी हमने प्लानिंग करी है वो सब कुछ खराब हो जाएगी, तो थोड़ा संभल के लो। तभी माया कहती है, नव्या नहीं हो रहा है मुझसे सब्र, मैं बस उस इंसान को मारना चाहती हूँ, मैं बस उस इंसान से बदला लेना चाहती हूँ, और मैं इस अस्थियों को तब पानी में नहीं बहाऊंगी जब तक मैं उसकी असुर का, मैं जयदेव मिश्रा को ख़त्म नहीं कर देती, तब मैं पूरे तरीके से मुक्ति अक्षय को भी नहीं दूंगी। जिस दिन मैं ख़त्म करूंगी उस दिन मैं ये अस्थियां पानी में बहाऊंगी, वरना तब नहीं जाएगी। माया के इतना गुस्से को देखकर नव्या इशारों में जसिका को कहती है कि तुम थोड़ा संभालो। तो जसिका वहाँ से खड़ी होती है, वो एकदम से माया का हाथ पकड़ के बोलती है, माया एवरीथिंग इज ऑल राइट, डोंट वेरी। नव्या बहुत जल्दी कुछ ना कुछ सोचेगी, और जहाँ तक मुझे लगता है नव्या ने ऑलमोस्ट सोच ही लिया होगा। तो वो कहती है कि क्या सोचा है जसिका, एक अली को मारने से कोई कुछ ख़त्म नहीं हो जाता है, और अली को मारना कोई इतना भी टफ था नहीं। तभी वहाँ से एनी बोलती है, रियली रियली माया, एनी रियली, आई मीन अली को मारना इतना टफ नहीं था। माई वाइफी स्पेंड अ लॉट्स ऑफ टाइम इन दैट हाउस, जहाँ पे नेटवर्क तक नहीं था, जहाँ पर पूरे तरीके से मेरी बीबी वहाँ अकेली थी। कल उसके साथ कुछ हो जाता, या वो सामने वाला पागलों की तरफ से शादी करने के लिए कर रहा है, मेरी वाइफी ने सब कुछ लड़ झगड़ के हर एक चीज़ें करके आई है, और तुम कह रही हो वो ईजी नहीं है। अगर इतना ही था तो तुम खुद चली जाती करने के लिए। हाँ, उसमें मेरी वाइफी को क्यों इन्वॉल्व किया। यहाँ पर जो सबका गुस्से का लेवल हाई हो रहा था, तो माया को समझ में आ जाता है कि उसे थोड़ा सा बात को सही तरीके से बोलना चाहिए था। तो कहती है, देखो एनी, मेरा वो मतलब नहीं था, बट मेरा मतलब है कि अगर एक प्यादे को मार दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि राजा भी मर गया, दूसरा प्यादा खड़े हो जाएगा। तभी आलिया वहाँ से खड़े होके बोलती है, गाइस तुम लोग ना अननेसेसरी का लड़ रहे हो, जिसका कोई भी मतलब नहीं है। और पहली बात माया, वो प्यादा नहीं था, वो वजीर था, और अगर वजीर को मारा है तो राजा इफेक्ट डेफिनेटली होगा। अब बस इतना है कि वो इतना इफेक्ट हो सकता है कि हाँ भाई अभी मेरे पास कोई और नहीं है, लेकिन वो एक नया वजीर भी खड़ा कर सकता है। पर जब वो नया वजीर खड़ा करेगा, उतने समय के टाइम पे हमें राजा को कमज़ोर करना है। मतलब चेस अगर आप लोगों ने खेला होगा, तो अगर वज़ीर मर जाता है तो उससे कम समय में एक प्यादा वज़ीर बनने से पहले पहले हमें उसे चेकमेट करना चाहिए। तो हम करेंगे, पर तुम्हारा गुस्से से या एग्रेसिव में नहीं होगा। और नव्या सही कह रही है, थोड़ा सा शांति से काम लो। तो माया कहती, ओके फाइन, मैं शांति से काम लेती हूँ, बट व्हाट प्लान्स वी हैव एनी अदर प्लान्स, कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ करेंगे, पता है। तो आलिया बोलती है, यस आई हैव अ सम प्लान्स। तो नव्या बोलती है, क्या वहाँ से पता करके आई हो। तो वो कहती है, देखो पता तो मैंने बहुत कुछ कर लिया था, बिकॉज यू नो आई एम द वेरी वेरी स्मार्टेस्ट गर्ल। तो तभी वहाँ से नंदिता कहती है, यस मैम यू आर वेरी स्मार्ट, और एक्चुअली आपकी स्मार्टनेस पे तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने कम टाइम में आपने पूरे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स मुझे सेंड कर दी, और ये तक बता दिया कि कौन से बैंक अकाउंट्स में कितना ज़्यादा पैसा है और कौन सा अमाउंट कहाँ कहाँ ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। तो इससे ज़्यादा स्मार्टनेस क्या होगी। तभी माया कहती, पर उससे क्या होगा। तभी आलिया कहती है, क्या है ना माया, तुम्हारा छोटे से दिमाग में ना ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, क्योंकि मैं जिस तरीके से काम करती हूँ वो स्मार्टनेस वाला होता है। तभी एनी बोलती, यस बेबी आई नो, बट बता दूँ माया बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तुम टाइम पास ना करो। तो आलिया कहती है, ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ। सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास ये है
कि आज अली हमारे पास क्यों आया था। क्यों आया? क्योंकि हमने उसकी जो बैंक अकाउंट्स की जो क्रिप्टो करेंसी थी उन सबको हमने हैक कर लिया, और हैक करने के बाद हुआ तो वो तलबगार हमारे पास आया। लेकिन अगर हम सारे के सारे बैंक अकाउंट्स उनके पूरे तरीके से फ्रीज कर देंगे, पूरे तरीके से हैक कर देंगे और उनके पैसा बीच मझधार में अटका देंगे, तो उनको भी हमारे पास आना पड़ेगा। मतलब जयदेव मिश्रा को साउथ अफ्रीका से इंडिया बुलाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसके सारे बैंक अकाउंट्स को हैक कर दो, फ्रीज कर दो, और उसके जितने भी छोटे 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 प्यादे हैं इन सबको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम ये दो चीज़ कर लेते हैं तो जयदेव मिश्रा यहाँ पर भागते हुए आएगा। तो माया क्या कहती हो तुम? अगर तुम साथ देती हो तो हम सबसे पहले यही काम करें। तो माया कहती है कि पक्का आएगा वो। तो नव्या कहती है कि हाँ, वैसे तो आना ही चाहिए उसको, जब उसकी हर जगह से हो जाएगी। पर इस चीज़ में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कहती है कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास 3 दिन है, क्योंकि 3 दिन तक जो वो बंदा है वो अली पे फोकस है सबका। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, 3 दिन या 4 दिन तक ये लोग अली की ही मर्डरर को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, और ये लोग का पूरा डाइवर्शन अली के वहाँ पर है कि अली को किसने मारा, अली को क्या हुआ है, और कौन वो गैंग थी। ठीक है, उतनी देर में हमारे पास इतना टाइम है कि सबसे पहले हम बैंक अकाउंट्स ये सारे फ्रीज कर दें, और बाकी चीज़ों में हम धीरे धीरे बंदों को मारना स्टार्ट कर दें। अगर हम ऐसे उनके सारे बंदों को धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी हम जयदेव मिश्रा को कहीं ना कहीं से पूरे तरीके से कमज़ोर कर देंगे। और जब इंसान कमज़ोर होता है, या फिर ये बोलो मछली को पानी नहीं मिलेगा तो वो तड़पते हुए समुंदर के पास तो कूदेगी ना, तो वो बस यहाँ इंडिया भागते हुए आएगा। और जब वो इंडिया भागते हुए आएगा तब हम उसे अलग तरीके से एक ऑफ़र करेंगे चीज़ें। फिर तो माया कहती है क्या ऑफ़र करेंगे हम? यही कि हम उसकी सारी चीज़ों को हैक से हटा सकते हैं, और इस बीच में वो जब हमारे ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड हो जाएगा तब माया तुम्हारा शिकार तुम्हारे सामने होगा, तुम्हें जो करना है उसके साथ करो, हम लोग आउट हो जाएंगे। ठीक है? तो नव्या कहती है आई कम्प्लीटली एग्री विथ आलिया। आलिया ने अगर ये प्लान बनाया है तो फुल प्रूफ ही है। बस अब फ़र्क इतना है कि हमें करना कैसे है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि किस तरीके से करना है, क्या करना है, चीज़ें हैं। तो तभी वो बोलते हैं ठीक है पहले तो टीम डिवाइड करते हैं। तो वो बोलती है टीम डिवाइड क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कंप्यूटर एक्सपर्ट सारे, क्योंकि मैं पूरे तरीके से हैक कराऊंगी, और इस बार हैकिंग मुझे ही करनी है। तो माया कहती है ठीक है, तो क्या आप किसको? तो कहती है ओके फाइन, नव्या, जॉश, अमृता और माया, आप चारों के चारों, और प्लस जेसिका को भी लेना है तो ले सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। जेसिका को फाइटिंग्स नहीं आती है, पर जेसिका एक ऐसा ट्रुप का इक्का है जो बहुत काम का है। तो तभी जेसिका बोलती है मतलब? तो कहती है जेसिका तुम्हें हमारे लिए काम करना है, मतलब तुम्हें तुम्हारी माया के लिए काम करना है, ये कहूँ हमारे लिए काम करना है। तुम्हें सबके सब वो लोगों के डिटेल्स अपने कॉन्टैक्ट से निकाल के लाओ कि जो लोग एक्चुअल में ड्रग्स डीलिंग करते हैं और कौन से एरिया में करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं, और जिनका कनेक्शन जयदेव मिश्रा से है। मतलब कुछ ऐसे डीलर्स हैं जो जो जयदेव मिश्रा से डील नहीं करते हैं, वो दूसरा बंदा भी एक और उससे डील करते हैं, मतलब लोकल गैंग से। हम हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सिर्फ लोकल हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम लोकल गैंग्स को मारें। हमें एक्चुअल में मेन गैंग को मारना है जिनका डायरेक्टली लिंक जयदेव मिश्रा से है। तो वो सारी डिटेल्स जेसिका आपको लेकर आनी पड़ेगी, और फुल प्रूफ के साथ। और इनको मारने के तरीका जो भी डिसाइड किया जाएगा वो नव्या, माया, अमृता और जॉश तुम चारों मिलके करो। अब मेरी टीम में आएगी मैं खुद और नंदिता। जहाँ तक है मैं और नंदिता,
हम दोनों मिलकर हैकिंग करेंगे और विशाल का वो पूरा जो टीम था तुम्हें मैंने बताया वो मेरे साथ रहेगी। बाकी एनी भी रहेगी और रिया भी हमारे साथ ही रहेगी क्योंकि हम घर पे ही सेटअप करेंगे, तो हम लोग तो बच्चे भी संभालने हैं और चीज़ देखनी है। तो यहाँ पर जो नव्या रहती है वो एग्री हो जाती है, तो कहती है हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती हैं हाँ तो बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, कौन सी गैंग को कब ख़त्म करना है तुम करो, बाकी हैकिंग का प्रोसीजर्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो जेसिका कहती है ओके फाइन, मैं और अयान सारी डीलिंग्स पता करने में लगते हैं। तो कहती है कि हाँ, और थोड़ा सा फास्ट तरीके से करना है क्योंकि अगर हम जितना स्लो तरीके से करेंगे उतना अपने लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगा। सो फास्ट फास्ट करेंगे तो हर चीज़ फास्ट फास्ट होगी। सो आई थिंक अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलकर जो यहाँ से हमारी बहुत क्यूट सी आलिया रहती है वो टर्न होके जाने लगती है, तभी आनी बोलती है माय स्मार्टेस्ट बेबी, तुम कितनी स्मार्ट हो। तो बोलती है हाँ मैं तो पहले से ही स्मार्ट हूँ। तो नंदिता आके बोलती है मैम इट्स अ सो ऑनर फॉर यू टू वर्क अंडर विथ यू। तो कहती है कि तुम्हें इस बार हैकिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी और बहुत फास्ट तरीके से, स्पीड स्लो है तुम्हारी। तो कहती है हाँ मैम वो मुझे आता नहीं है ना, तो कोई बात नहीं सीख जाएगी। तो कहती है एनी आपको हैकिंग आती है। तो कहती है नहीं मुझे पूरे तरीके से नहीं आती है, बट आलिया ने मुझे चीज़ें सिखाई है तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, तो मैं सिर्फ मॉनिटर्स वाला कर सकती हूँ चीज़ें देखने के लिए। तो कहती है वो भी काफ़ी है बेबी तुम्हारी हेल्प के लिए। तो कहती है हाँ। तभी रिया नव्या के पास आकर बोलती है नव्या आ, सही सलामत आना है, तुम याद रखना। नव्या उसकी फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है पक्का, पक्का सही सलामत आऊँगी। तो अब देखते हैं कैसे क्या करना है। चलो माया। तो जो आलिया रहती है वो एनी को लेकर अपने बच्चों के साथ एक रूम पर चली जाती है। वहाँ पे वो अपने थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती है क्योंकि ये चीज़ तो अभी डिसाइडेड हो गई थी पर एग्जीक्यूट तुरंत नहीं हो सकती है ना, तो चीज़ों के लिए हर चीज़ लगते हैं। तभी जो आलिया रहती है वो विशाल को कॉल करती है और फ़ोन करके बोलती है। तो वो विशाल को फ़ोन करती है, सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए बोलती है और विशाल को बोलती है कि उसने वो चीज़ें आपको भेजी थी तो देख ली। तो विशाल बोलता है कि हाँ आलिया आपके कहने पर मैंने हर एक चीज़ें पता कर ली है और आप मुझे बोलो और मैं पता ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या। तो चीज़ें बहुत अच्छे से बाइफरकेट्स और डिफ्रेंशिएट्स हो जाती है और चीज़ें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ निकल जाती है। फिर यहाँ पर जो नव्या रहती है वो माया के साथ बैठती है और एरिया डिसाइड करते हैं क्योंकि अब क्या हो चुका रहता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत वाइडर तरीके से फैली हुई रहती है। अब देखो इन लोगों ने चेन्नई में जाकर एक्चुअली अली को मारा रहता है क्योंकि अली वहाँ पर हैंडल कर रहा रहता है, लेकिन मुंबई में ही मेन जो स्पॉट्स होते हैं, मुंबई के कुछ एरियाज होते हैं जैसे कि साउथ मुंबई हो गया, नॉर्थ मुंबई हो गया, ऐसे जो मुंबई के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर मेन ड्रग्स डीलर्स बैठे होते हैं। जो जयदेव मिश्रा का जितना भी माल साउथ अफ्रीका से डायरेक्ट मुंबई आता है और मुंबई से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है चीज़ों को, तो उनका मेन रीज़न होता है कि अगर हम एक्सपोर्ट वाली चीज़ों को डायरेक्ट ख़त्म करेंगे और चीज़ों को करेंगे तो हमारे पास होगा। तो उसके लिए वो जो जॉर्ज रहता है वो कहता है कि मैं ये आपको सजेशन देना चाहता था कि हम अगर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन स्पोर्ट्स होते हैं अगर वही चीज़ को एक्सपोर्ट कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो हम आधे से ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हम विस्फोट वहीं पर कर देंगे तो चीज़ें सॉल्व होगी, मतलब इंसान को भी मरना है और जो ड्रग्स वहाँ से आया है उसको भी हम ख़त्म करेंगे, तब जाके सामने वाला वो चीज़ से डरेगा और वो चीज़ होगी। तो क्या कहते हो आप? तो जिसमें अमृता बोलती है आई कम्प्लीटली एग्री बट मेरे पास एक और ऑप्शन है। तो वो कहती है कि क्या? तो कहती है कि हम ये सोच रहे थे कि जब ये सब चीज़ें होगी तो उसका एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करके उसे थ्रेटन किया जाए, उसको ये बताया जाए कि भाई अब तुझे ख़त्म करने वाला सामने वाला आ चुका है। तो वो सामने वाला जब उसको पता चलता है कि कोई उसको पर्पसली ख़त्म करने के लिए आ रहा है तो इंसान की वैसी मेंटालिटी हो जाती है और वो वापस आने की कोशिश करता है। वो फिर फाइंड आउट करने की कोशिश, कुछ ना कुछ हर बार में कुछ ना कुछ गलती करेगा ही जिसकी वजह से हम उसे पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो माया बोलती है नॉट बैड अमृता, नाइस। तो वो बोलते हैं यस एवरीथिंग इज़ नाइस बट जॉर्ज हमें ये सब करने के लिए हमें बहुत सारे वेपन्स चाहिए और तुम्हें पता है कि वो क्या। तो कहता है कि
नव्या तुम टेंशन मत लो, वेपन्स का सारा अरेंजमेंट हम कर दूंगा। जॉश जब ये बोलता है तभी माया जो रहती है वो नव्या की तरफ देखने लगती है। नव्या समझ जाती है कि माया क्या सवाल पूछना चाहती है। एक्चुअली वो ये सोच रही थी कि वेपन्स क्यों ज़रूरी है, किस चीज़ के लिए। तभी नव्या उसे जवाब देती है, माया वेपन्स की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें कभी ना कभी अपने प्रोटेक्शंस के लिए भी वेपन्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स मीन्स लाइक हमें बंदूक लेकर तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। बाय चांस अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो हमें तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले को मारना ही है। और दूसरी चीज़, मुझे पता है कि तुम कभी भी पिस्तौल का यूज़ करती नहीं हो। तुम इंसान को मारना, उनके फिज़िकली तरीके से मारना, चाकू वगैरह इन सब से चाहती हो, बट कभी कभार हमें पिस्तौल का भी यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग्स, जॉर्ज अदर वेपन्स की बात कर रहा है क्योंकि अगर हमें पोर्ट को विस्फोट कराना है या उसे ब्लास्ट कराना है तो उसके लिए हमें बॉम्ब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो है। एंड डोंट वरी, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स वी हैव जो हमें इलीगल वेपन्स भी हमें कर देते, जिसका रिकॉर्ड कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट से किसी के पास नहीं होता है। ये वो वेपन्स होते हैं। तो माया वहाँ से कहती है कि नव्या, तुम कभी भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करती हो, तो पर ये इलीगल एक्टिविटीज़ क्यों करना है। तभी अमृता कहती है, माया तुम होश में तो हो, अगर जो चीज़ करनी है वो तो करनी पड़ेगी ना। आई मीन वो गलत थोड़ी ना है। तभी जॉर्ज बोलता है, डोंट वरी सिस्टर, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे ना बहुत सारे आर्म्स डीलर्स रहते हैं जो हमें इलीगल तरीके से तो नहीं, लेकिन वो हमारे लीगली डीलर्स रहते हैं जिनसे हम अपने अंडरकवर एजेंट होने के लिए हम वो सारे वेपन्स उनसे लेते हैं और जिसका रिकॉर्ड कोई भी डिपार्टमेंट्स को हमें नहीं देना रहता है। हमारे पास इतनी लीगल अथॉरिटीज़ रहती है कि बीइंग अंडरकवर एजेंट्स हम कोई भी चीज़ ले सकते हैं और ना हमें उनको पिस्तौल देने के हमने कितनी गोली खर्च करी है, हमने कितना यूज़ किया, उसका हमें कोई रिकॉर्ड नहीं देना पड़ता है। तो एक तरीके से वो लीगल ही होता है बट उसका रिकॉर्ड नहीं होता है। जैसे कभी कभार आप देखोगे कि रॉ एजेंट्स होते हैं, एसआई एजेंट्स होते हैं, ये सारे एजेंट्स होते हैं बट इनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि जब भी गवर्नमेंट अगर मतलब कहीं ये लोग पकड़ा जाते तो गवर्नमेंट डिनाई कर देती है, बट उन्हें पूरी तरीके से अथॉरिटीज़ वगैरह सब दी जाती है कि वो कितनी भी चीज़ों को यूज़ कर सकें। लाइक तो सेम चीज़ हमारे ऊपर भी है। बीइंग अंडर कवर एजेंट हम लोग भी हाईली प्रोफाइल्ड केसेस को सॉल्व करते हैं। तो जब हम उन केसेस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये जो वेपन्स इन सब की चीज़ों के बारे में हमें डिटेल्स नहीं देनी पड़ती है। तो सिंपल है, तो आपको वेपन्स मिल जाएंगे, उस चीज़ में आप टेंशन मत लो। माया थोड़ी सी डरी हुई रहती है। तभी अमृता उसका हाथ पकड़ के बोलती है, जब नव्या है तो तुम डर क्यों रही हो। तो कहती है, डर नहीं रही हूँ, बस मैंने कभी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ की नहीं है इसलिए मैं डर रही हूँ। तभी माया माया की तरफ नव्या देखकर बोलती है, स्वीट हार्ट, यू आर जस्ट टेलिंग कि तुमने कभी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। किसी को मारना इलीगल एक्टिविटीज़ होती है क्योंकि तुम गुनहगार को सज़ा देने का हक तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जस्टिस सिस्टम को है, पर तुम खुद एक्चुअल में जस्टिस दे रही हो, तो इलीगल तरीके से तो तुम भी काम कर रही हो, बस देखने का तरीका है वगैरह। तुम इंस्टेंट इंसाफ चाहती हो इसलिए तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन वो काम करना भी तो इलीगल है। माया अपना सर नीचे झुका देती है। तभी नव्या कहती है, सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है, बस करने का तरीका अलग है। उसी तरीके से हम भी जो कर रहे हैं हम गलत नहीं कर रहे हैं और हमें तो फुल अथॉरिटी है क्योंकि बीइंग अंडर कवर एजेंट्स हम कर सकते हैं। और अगर हमें कभी भी किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास सपोर्ट करने वाले भी हैं, और जब हमें कुछ ज़्यादा बुरे तरीके से हम पकड़ गए तो सब हमारे सामने हाथ खड़े करने वाले भी हैं। हमें दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। वैसे यहाँ के जो कमिश्नर जो अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड कमिश्नर्स, उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती थी। और पिछली बार जब मैंने ऐसी एक्टिविटीज़ में उन्हीं की हेल्प की थी। तो कहती है, तो क्या वो अभी हेल्प कर सकते हैं। तो कहती हाँ, वो हेल्प तो मेरी अभी भी कर देंगे, बट अभी जो कमिश्नर आया उनसे मेरी बनती नहीं है और हम उनसे ज़्यादा काम करवाते नहीं।
इसलिए जो भी वेपन्स वगैरह ये सब डीलें होती है थोड़ा इलीगल तरीके से ही करते हैं, पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है और देश की भलाई के लिए कर रहे हैं तो फिर थोड़ा तो गलत काम करना ही पड़ता है। तभी अमृता कहती है, हाँ नव्या, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, और उसमें क्या गलत बात है। माया, तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो और बहुत ज़्यादा इसी चीज़ों में हमेशा से फंस के रह जाती हो। मैंने तुम्हें हमेशा से सिखाया है ना, इतना मत सोचा करो तुम, क्यों सोचती हो तुम इतना। माया थोड़ा सा टेंस रहती है और कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर के बाद वो सब वहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना है, और करीब आधा घंटे के बाद सबके सब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमारी जेसिका है वो अयान से मिलने जाती है। तो अयान उसे बताता है, तू कहाँ चली गई थी यार, मुझे पता भी नहीं था, बहुत कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ। वैसे तो मित्तल हाउस में तुझे रहना था, पर एकदम से तू चली गई। तो फिर वो अयान को सारी बात बताती है कि कैसे चीज़ें हुई, क्या हुई, उसे दिल्ली क्यों जाना पड़ा। तभी अयान बोलता है, तो माया मैरिड है? तो कहती है कि हाँ। कहती है, सो हाउ यू गोइंग टू बी, आई मीन कैसे होगा तुम दोनों के बीच में। तभी जेसिका बोलती है, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही होगा। यू नो ना कि यार, पता है, आज नंदिता को भी मैं यही समझा रही थी, मैरिड अनमैरिड थिंग्स डजंट मैटर, मैटर इज ऑल अबाउट द इमोशंस एंड फीलिंग्स, द वाइब्स वी आर कैचिंग विथ ईच अदर। कभी कभार ना यार, पति के साथ भी आप पूरी ज़िंदगी रह लेते हो, आपको प्यार नहीं हो पाता, क्योंकि वो वाइब्स और वो चीज़ें आपको मैच नहीं होती। पर हाँ, आदत ज़रूर हो जाती है, ये बात मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन इमोशंस, लव, वो केयर, वो अफेक्शन अगर हमें किसी और से मिलती है ना, तो वो भी बहुत अलग होती है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि प्यार के लिए ना चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आप ऑफिस कैसे आई हो? बस कुछ नहीं, बॉस के पास चलना है, चलो। तो ये लोग बॉस के पास जाते हैं। तो बॉस वहाँ बोलती है, जेसिका, बिना बताए तुम आधे से ज़्यादा टाइम गायब रहती हो। तुम एक यहाँ की एक ऐसी न्यूज़ रिपोर्टर हो जिसको फ्रंट पेज 1 की न्यूज़ लेकर आनी रहती है, और आजकल तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं रहता है। तो वो कहती है कि मैम, पेज 1 की न्यूज़ तो मैं इस बार बहुत धमाकेदार लेकर आऊँगी और आपको पता भी चल जाएगा, बस थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। क्या है ना, मेरे कॉन्टैक्ट्स में तो लोग हैं, लेकिन आपके कॉन्टैक्ट्स मुझसे भी ज़्यादा हाई हैं, तो थोड़े से आपके कॉन्टैक्ट्स चाहिए थे। तो वो जो बॉस रहती है वो हमेशा से पहले से इम्प्रेस रहती है जेसिका से, क्योंकि जेसिका ने वो न्यूज़ लेकर आई रहती है और इस तरीके से उसने काम किया रहता है कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो हमेशा से उनके जो चैनल की टीआरपी तो हमेशा से हाई रहती है, और न्यूज़ में मतलब लाइक न्यूज़ जाना हर चीज़ बहुत हाई रहती है। तो उस हिसाब से वो कभी भी उसको मना नहीं करते। तभी वो बोलती है कि क्या कॉन्टैक्ट्स चाहिए। तो वो कहती है कि बस ऐसे आपके वो जो चुंगू मुंगू होते हैं ना, जो आपके सोर्सेस रहते हैं, उनसे बस कुछ इन्फॉर्मेशंस निकलवानी है, तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो कहती है, कॉन्टैक्ट्स नंबर दूँ या फिर डायरेक्ट कॉल लगा कर दूँ। तो वो कहती है, मैम अगर कॉन्टैक्ट्स दे दोगे तो भी अच्छा रहेगा, और अगर आपके थ्रू होगा तो भी अच्छा रहेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने थ्रू करवाऊँ, तुम कॉन्टैक्ट्स ले लो, मैं तुम्हें भेज देती हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के बाद बॉस को वो बहुत थैंक यू कहती है और उसे हक कर देती है। तभी बॉस बोलती है, इसे हुआ क्या है, एक तो ना ये इतनी कंफ्यूजिंग है, क्या ही बोलूँ, पर ठीक है, मेरा तो चैनल चल रहा है, मुझे हद से ज़्यादा क्या चाहिए। ये बोलकर वो बाहर जाती है। तब वो बोलता है कि ये तो कॉन्टैक्ट्स हैं, इन कॉन्टैक्ट्स का करना क्या है। तभी वो अयान को सब कुछ बताती है प्लान्स के बारे में, और अयान वो प्लान्स को सुनता है, और वो सारे जितने होते हैं ना, मतलब 10 से 15 कॉन्टैक्ट्स नंबर्स आते हैं, और 10 से 15 लोगों को अलग अलग जगह से वो लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी रहती है, उनको बोला जाता है कि कहाँ ये चीज़ें हो रही है, उसके लिए उनको पैसे भी पे करेंगे, जितना जल्दी हो सकता है सारी चीज़ों के लिए अरेंजमेंट्स कराने लगते हैं। दूसरी तरफ जो आलिया रहती है वो सबको बुलवाती है, विशाल और वगैरह उन सबको बुलाती है, और अपने घर के बाहर पे ही पूरा सेटअप तैयार करती है। जैसे सेटअप ये तैयार होता है कि सारे कंप्यूटर्स आ जाते हैं,
हाई स्पीड ऑफ द इंटरनेट चाहिए रहता है, चीज़ों को कहाँ से क्या कनेक्ट करना है, कौन से एरिया में जाके क्या चीज़ें हैक करनी है, वो सब करनी रहती है। तो उसमें वो एक चीज़ बहुत अच्छी बताती है कि तभी वहाँ पे जो विशाल रहता है वो एकदम से बोलता है, मैम शायद आप भूल गए हो कि अगर हमें हैक करना है तो हैक करने के लिए कुछ चीज़ें तो हमें चाहिए रहती है, और आप उनके सर्वर को हैक करने की बात कर रहे हो, कैसे? डिटेल्स तो मैंने सारी हैकिंग के थ्रू, प्रोसीजर्स के थ्रू पता कर लिया कि कितने बैंक में अकाउंट है, बट बीइंग टू बी हैक इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो वो स्माइल करते हुए बोलती है कि विशाल, तुमने मुझे ऐरा गैरा समझा है क्या? तो वहाँ से विशाल बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐरा गैरा तो नहीं समझा है, तो बता दो क्या है। तो वो कहती है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ अरेंज कर लूँगी। ओके, तो अब देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, कैसे होगा, कैसे ये लोग अरेंज करेंगे, कैसे हर एक चीज़ से चीज़ें को हैंडल किया जाएगा, क्या होगा, जानेंगे कुछ अगले एपिसोड्स में। और जयदेव मिश्रा कैसे आएगा, देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।